दोस्तों, हाल ही में ही हमारे रक्षा मंत्रालय ने 2.3 लाख करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है और जल्द ही हमारी नौसेना के लिए भी 45,855 करोड़ रुपए खर्च कर 26 रफाल मरीन की डील को साइन कर लिया जाएगा और ये डील 2024 की शुरुआत में कर ली जाएगी। इन हथियारों की खरीद को लेकर आज पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला चुका है। दरअसल हमारी तीनों ही सेनाओं की फायर पावर को बढ़ाने के लिए हमारे रक्षा मंत्रालय ने 8 स्वदेशी हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है, जिसके तहत हमारी वायुसेना के लिए 97 नए तेजस फाइटर जेट की खरीद की जाएगी। 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर को खरीदा जाएगा और जो हमारा 4 साल से सुपर सुखोई प्रोग्राम रुका हुआ था, इस प्रोग्राम को भी अप्रूवल दे दिया गया है और 84 की संख्या में सुखोई फाइटर जेट को सुपर सुखोई में बदला जाएगा। और हमारी थल सेना के लिए 2 अलग अलग तरीके के एंटी टैंक एम्यूनेशन की खरीद को भी मंजूरी मिल चुकी है। साथ में फील्ड गन की जगह पर टो आर्टिलरी गन का इस्तेमाल अब हमारी सेना की तरफ से किया जाएगा और हमारी सेना के जो T-90 टैंक हैं, उनके लिए ऑटोमेटिक टारगेटिंग सिस्टम और बैलिस्टिक कंप्यूटर की खरीद को भी मंजूरी मिल चुकी है। साथ में हमारी आर्टिलरी गन के लिए 155 mm के प्रोजेक्टाइल को भी मंजूरी मिल चुकी है और हमारी नौसेना के लिए एंटीशिप मिसाइल की खरीद को भी मंजूरी मिल चुकी है। और इन सभी हथियारों की सबसे खास बात यह होने वाली है कि इस डील के तहत जो हथियार खरीदे जाएंगे, उनमें से 98% तक हथियार भारत के अंदर ही बने हुए होंगे। और इस 2.3 लाख करोड़ रुपए की हथियारों की डील को देखकर आज भिखारिस्तान पूरी तरीके से बौखला चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के पास आज इतना फॉरेक्स रिजर्व भी मौजूद नहीं है जितने पैसे के भारत आज हथियार खरीद रहा है। पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व 8.72 बिलियन डॉलर था, यानी कि 72,000 करोड़ के आसपास पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है। और इतने पैसे में तो हम अपनी नौसेना के लिए 26 रफाल और INS विशाल की खरीद करेंगे। हमको 26 रफाल की कीमत 45,855 करोड़ रुपए पड़ने वाली है। वहीं पर हमको INS विशाल की कीमत 42,000 करोड़ के आसपास पड़ेगी। यानी आज जितना पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है, उससे ज्यादा की तो हम केवल अपनी नौसेना के लिए ही 2 हथियार खरीद रहे हैं। भारत की इस मेगा डील को देखते हुए आज पाकिस्तान के अंदर जितना खौफ है, सेम इतना ही खौफ चाइना के भी अंदर है, क्योंकि इस समय भारत रॉकेट की स्पीड से हथियारों की खरीद कर रहा है। और भारत की इस हथियार खरीद को देखते हुए आज भिखारिस्तान की विदेश राज्य मंत्री यानी हिना रब्बानी की तरफ से कहा गया है कि भारत एशिया के अंदर हथियारों की होड़ मचा रहा है और अरबों डॉलर के हथियार खरीदकर भारत एशिया का बादशाह बनना चाहता है। भारत इन अपने सभी हथियारों का इस्तेमाल सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ ही करेगा। यहाँ पर हिना रब्बानी ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि इन हथियारों के जरिए भारत सबसे पहले POK को अपने वापस लेगा। साथ में हिना रब्बानी का तो ये भी कहना है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और सभी देशों को मिलकर भारत को रोकना चाहिए, ताकि भारत एशिया के अंदर हथियारों की होड़ ना मचा सके। पाकिस्तान भारत को हथियारों से खरीदने को रोक नहीं सकता है, इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से दूसरे देशों से गुहार लगाई जा रही है। अगर हमको फ्यूचर में चाइना को ठोकना है तो हमको इसी तरीके से रॉकेट की स्पीड पर अपनी सेनाओं को मजबूत करना होगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या भारत को इसी रफ्तार से हथियारों की खरीद करनी चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।